गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी चलेगी कथा, कुछ दिन दिखाएंगे हम आप लोगों को कथा। कुछ भगवान का नाम ले लेते हैं, भगवान की भक्ति कर लेते हैं। तो चलिए कुछ दिन सुनते हैं कथा। तीन तंत्रियां बजाते ही जितने भी वहां पर जीव जंतु थे, सूक्ष्म जीव, सभी वहां से स्थान को छोड़ करके चले गए। लेकिन वहां पर एक जो तोता था, तोती, वो गर्भिणी थी, वह बेचारी रह गई। लेकिन जल्दी जल्दी में उसका गर्भ वहां गिर गया और वह तोती वहां से चली गई और वह बच्चा भ्रूण रूप में उस वृक्ष के ऊपर, बरगद के वृक्ष के ऊपर रखा हुआ। जब कथा सुनानी शुरू की तो भगवान ने मैया से कहा कि जब मैं कथा कहूं तो हुंका भरती जाना, जिससे मुझे एहसास रहे कि तुम कथा सुन रही हो। बोलो जय श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कथा सुनती हैं, कथा सुनते सुनते माता को नींद आ जाती है और वह जो भ्रूण था सुख रूप में, वह हुंका भरने लगा। जब वो कथा सुनाए तो वो ऐसा बोलता जाएगा। जब कथा पूरी हुई, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। पार्वती जी की, सती माता की आंख खुली। बोले प्रभु, इससे आपको लाभ कुछ नहीं होगा। धुंधली ने ऐसा ही किया। धुंधली ने अपनी पड़ोसिन को बुलाया तो पड़ोसिन को ये बताया कि आज पंडित जी कहीं बाहर गए और वहां से कोई फल लेके आए। अब बताओ बहना, वह फल मैं खा लूंगी तो फिर बड़ी परेशानी हो जाएगी और गर्भ होने के बाद में मेरा वजन बढ़ जाएगा और वजन जब बढ़ जाएगा तो फिर भोजन भी कम हो जाएगा और जब भोजन कम हो जाएगा तो फिर कमजोर हो जाऊंगा। अनेक अनेक विचार करती हुई उसने कहा, और यदि मैं कमजोर हो गई और मेरी ये स्थिति हो गई और कहीं उसी समय गांव में कोई आग लग गई तो फिर क्या होगा? फिर मैं भागूंगी कैसे? ठीक है, चलो जैसे तैसे बच भी गई। तो फिर जब मैं काम नहीं कर पाऊंगी तो मेरे पति जो मेरी नंद को बुला लेंगे और नंद जब आ जाएगी तो वह सब मालमत्ता लेकर के यहां से चली जाएगी। अब इस प्रकार से विचार करते हुए उसने वह फल नहीं खाया। उसकी पड़ोसिन ने कहा कि एक काम करो, इस फल को जो है तुम किसी गाय को खिला दो। उसी समय उसकी बहन भी आई। बहन से भी उसने यही सलाह ली। बहन ने कहा कि बहन, मेरे 4-5 पुत्र हैं और मेरा भी गर्भ में बालक है। एक काम करो कि जब मेरा पुत्र होगा तो वह मूत्र में तुम्हें दे दूंगी और तुम मुझे बदले में कुछ धन दे देना। मेरे पति संतुष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से तुम्हारा भी काम बन जाएगा और मेरा भी काम बन जाएगा। वैराग्य को कौन पूछता है? वहां तो भक्ति का ही बोलबाला है। राधे राधे, सब जगह राधे राधे होता है। तो वहां पर जब जाकर के वह वृद्ध हो गए और युवती, भक्ति महारानी युक्ति के रूप में है, तो त्रयाणाम सहचारित्वम द्विपरीतम कुतः स्थिता घटते जड़ता माता करुणो तन्यावती। हे साधु महाराज, ये कितनी विपरीत स्थिति है कि माँ जवान और पुत्र वृद्ध। हे साधु महाराज, आप तो साधु हैं, संत हैं, और संत तो सबकी कल्याण के लिए ही होते हैं। तो कृपया करके हमारे इन दोनों पुत्रों को युवा
बनाने के लिए प्रयास करें। तो नारद जी ने उनको आश्वासन दिया, भक्ति महारानी को, उनसे कहा कि ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ। आगे वो उस प्रयास के लिए उन्होंने काफी कुछ गीता के पाठ भी किए, और भी पुराणों वाचन भी कराए, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब नारद जी इसी क्रम में प्रयास करते हुए हरिद्वार पहुंचे, बद्रीनाथ पहुंचे, बद्रीनाथ में जाकर के वहां पर इसी चिंता में घूम रहे थे कि कहीं से कोई ऐसा उपाय मिल जाए कि ये भक्ति महारानी के जो दोनों पुत्र हैं वो युवा हो जाएं। तो उनकी चिंता करते हुए उसी समय सनकादि ऋषियों का अचानक आगमन हो गया और वो उन्हें दिखाई दे गए। तो सनकादि ऋषियों ने नारद जी से, वहां पर सनकादि ऋषियों की नारद जी से भेंट हुई है और सनकादि ऋषियों ने नारद जी से कहा कि यदि तुम श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो तो निश्चित ही भक्ति देवी के दोनों पुत्र युवा हो जाएंगे। नारद जी ने वहां पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया, लेकिन अब आयोजन कहां पर किया जाए? आयोजन उन्होंने हरिद्वार में किया, आनंद घाट पर। क्यों? क्योंकि बद्रीनाथ में जो साधु संत होते हैं वो एकदम सन्यासी वेश में होते हैं। सन्यासियों की वहां पर सन्यासियों का बाहुल्य होता है, और सन्यासी अगर वहां पर कथा करेंगे तो फिर वहां का जो वातावरण है वो थोड़ा किया, और सनकादि ऋषियों ने कथा सुनाई और नारद जी ने वहां पर कथा सुनी। श्रीमद् भागवत कथा का वहां पर आयोजन हुआ। भक्ति महारानी और उनके दोनों पुत्र वहां पर कथा सुनते रहे। जैसे ही 7वां दिन हुआ, 7वें दिन भक्ति महारानी के दोनों पुत्र युवा हो गए और युवा होकर के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कहकर के झूम करके नाचने लगे। आइए हम भी भगवान के